नमस्कार, आप देख रहे हैं SDNN न्यूज़ दरभंगा। आगामी 2 अप्रैल को MLC अर्थात विधान परिषद का चुनाव होना है। जैसे ही चुनाव का समय धीरे-धीरे करीब आ रहा है, MLC जितने भी प्रत्याशी हैं सभी की धड़कनें लगातार तेज़ हो रही हैं। इसी बीच पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी कांग्रेस के MLC प्रत्याशी मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी के पास पहुंचकर उन्होंने अपने संघ के से जुड़ी हुई एक मांग पत्र उनको सौंपा। श्री इम्तियाज़ नूरानी ने उनके इस मांग पत्र का समर्थन किया। एक बड़ी सफलता कांग्रेस MLC प्रत्याशी श्री इम्तियाज़ नूरानी को हाथ लगी है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम की आपको एक रूपरेखा बारीकी से सुनाते और दिखाते हैं। ये पंचायत वार्ड सदस्य संघ जो बिहार प्रदेश में अभी ये आगामी जो MLC का चुनाव हो रहा है, निकाय चुनाव, उस निकाय चुनाव में अपनी भागीदारी को अहम मानता है, क्योंकि लोकतंत्र के जिस पर्व को आज मनाया जा रहा है उसकी भागीदारी में वार्ड सदस्य की संख्या बिहार में सबसे ज़्यादा है और मेरी संख्या सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो हम लोग कहीं से भी वार्ड सदस्य संघ चुनाव नहीं लड़ रहा है। ये तय कर लिया है कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी मांग पत्र को चुनाव में लाएंगे, क्योंकि हम चुनाव जीत के आए हैं और जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो हमारी भी सम्मान होनी चाहिए। और संविधान में जो अधिकार हमें मिला है उस अधिकार को लड़ के लेने में जितना कठिनाई होता है वो आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चलता होगा कि वार्ड सदस्य इस निकाय चुनाव के बाद सब दिन धरने पर ही बैठे रह जाते हैं, उनको हक नहीं मिल पाता है। और आज इस परिस्थिति में मैं इम्तियाज़ भाई के पास में जो आया हूँ, क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इम्तियाज़ भाई की जो मांग पत्र मैंने उनके सामने में जो रखा है, तो मैंने इम्तियाज़ भाई से संपर्क किया है, क्योंकि हर एक दल के कैंडिडेट से मैं संपर्क करके उनके पास में अपनी मांग पत्र को रख रहा हूं, क्योंकि मैं कोई डीलिंग वाला या कोई गठबंधन वाला व्यक्ति में से नहीं हूं। क्योंकि बहुत आते हैं, कहते हैं कि हम उस गठबंधन से, हम उस गठबंधन से। हम गठबंधन को नहीं मानते, मैं व्यक्ति विशेष को मानता हूं, जो मेरी विचारधारा को सुनने के लिए तैयार होगा और जो मेरी हक को सदन में उठाने के लिए तैयार होगा। तो मेरा मांग पत्र है, जो मांग पत्र मैं आप लोगों को दूंगा भी, मेरे पास में है, वो मांग पत्र मैं दूंगा भी और मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूं कि ये मेरी क्या है। क्योंकि आप ये कहिएगा कि वार्ड सदस्य संघ के नाम पर कोई आदमी और आएंगे, कहेंगे कि ये हम वार्ड सदस्य संघ के हम उम्मीदवार हैं, हमको आप वोट कर दीजिए, वार्ड सदस्य के बीच में जाएंगे। लेकिन ऐसा मैं आपको पहले ही कह दिया हूं कि वार्ड सदस्य संघ पूरे बिहार में कहीं भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो उसमें पहला कड़ी है कि मेरी जन्मभूमि भी है दरभंगा है। मैं इसमें संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी जन्मभूमि से इस बात को रखने के लिए मैंने उम्मीदवार के सामने में सभी उम्मीदवार को रखा हूं। कोई उम्मीदवार ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पास में तो ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं था। तो मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से कि मैंने सभी दल को भेजने का काम कर रहे हैं, कि माननीय बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जो भी योजना धरातल पर आता है वो वार्ड सदस्य को डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, वो अन्य जनप्रतिनिधियों को घुमा के, जैसे मुखिया जी के कलक्ष में लाके दिया जाता है, BDO साहब को लेके, और वो बंदर बांट हो जाता है, वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। मेरी आवाज को कोई सुनने के लिए आगे तैयार नहीं होते। इसीलिए मैंने ये अपने आप में ही नहीं, मेरे वार्ड सदस्य का ये फैसला हुआ कि इस निकाय चुनाव में मैं 2400 MLC प्रत्याशी के पास अपनी मांग पत्र को लेकर दूं, क्योंकि कल मैं आपके सामने भी धरना दूंगा। आज हमारे इम्तियाज़ भाई निर्वाचित होके जाएंगे दरभंगा से, तो मैं उनके पास में भी वही प्रश्न लेके जाऊंगा जो प्रश्न मैं आज दोहरा रहा हूं। मैं बना भी सकता हूं और बिगाड़ भी सकता हूं। तो मीडिया मुझे कहेंगे कि वार्ड मेंबर इतना क्यों बौखला गया। इस बौखलाहट की वजह यह है कि वार्ड सदस्य इससे 5 वर्षीय, अगले 5 वर्षीय में जेल के सलाखों के पीछे था, मुझे देखने वाला कोई नहीं था। मैंने इम्तियाज़ भाई को सामने में लाया और पूछा कि आप निकाय चुनाव के प्रत्याशी हैं, आप कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बन के आए हैं, लेकिन मैं व्यक्ति को पहचानता हूं,
मैं पार्टी को नहीं पहचानता हूं, क्योंकि पार्टी पर कम भरोसा और व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करके चलता हूं। क्योंकि मुझे कोई दल विशेष के नाम पर कोई वोट नहीं मिला है, मुझे व्यक्ति विशेष के नाम पर वार्ड सदस्य का चुनाव जीत के आया हूं। इसीलिए मैंने इनके सामने में जो मांग पत्र रखा उसमें ये स्पष्ट लगा कि इन्होंने मुझे एक ही शब्द में कह दिया कि आपकी 5 सूत्री मांग मैं स्वीकार करता हूं। पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी ने बिना नाम लिए हुए एक प्रत्याशी के बारे में कहा कि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो ये कहते हैं कि मैं पंचायती वार्ड सदस्य संघ का किसी पद पर मैं बैठा हुआ हूं, जबकि उन्होंने कहा कि वो किसी भी पद पर विराजमान नहीं है। ये उनकी जो घोषणा है वो बिल्कुल गलत है। चलिए उनकी ज़बानी आपको सुनाते हैं। रही बात, आपने कहा कि इम्तियाज़ भाई, आपकी बात पर आपको कितना भरोसा उन पर आ गया कि आपने इतना दिन तो कोई प्रेस में नहीं आए थे, हैं? आपने इतना दिन तो कोई मीडिया में नहीं दिया था, क्योंकि वार्ड मेंबर के नाम पर भी बहुत आदमी डफली बजाने वाले हैं जो कहते हैं कि वार्ड मेंबर संघ में हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी आप हमको पूछ सकते हैं आने वाले समय में। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप तो किसी पार्टी के झंडे तले चले जाएंगे, हैं? मैं ये आपको कह सकता हूं कि वार्ड मेंबर की कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, क्योंकि उसकी जो जाति है वो वार्ड सदस्य है और उसको निर्वाचित वार्ड सदस्य के रूप में मिला है। इसीलिए मैं जाति धर्म से ऊपर उठ के व्यक्ति विशेष की परिचय पर आया हूं। जी, मैंने हर कैंडिडेट की समाज सेवा या उनकी अतीत के बारे में खंगाला है। मैं नूरानी साहब की अतीत के बारे में खंगाला है, वर्तमान के बारे में खंगाला है, और मैं एक वार्ड सदस्य जरूर हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको कह देता हूँ, अगर किसी वार्ड मेंबर ने, अगर 1,14,768 वार्ड मेंबर ने मुझे एक नायक की उपाधि देके वहाँ तक पहुँचाया है, तो आप ये भी इस चीज़ को स्वीकार कीजिए, नूरानी साहब ही नहीं, 2400 MLC जितने भी बिहार में खड़े हैं, जितने भी प्रत्याशी, उनकी जन्मपत्री और उनकी अतीत और उनकी व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के बाद ही मैं किसी मीडिया के सामने में उनके बारे में या उनसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारी मांग पत्र नूरानी साहब अभी स्वीकार कर लेंगे मीडिया के सामने में। मेरा संगठन आपको A से Z तक जितना भी है मेरे संगठन का 1 से 100 तक का आंकड़ा, वो नूरानी साहब के साथ में। पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी ने अपनी मांग पत्र की एक एक मांग मीडिया को सुनाई। उन्होंने अपनी मांग पत्र में कहा कि मेरी कुल 5 मांगें हैं। पहली मांग है कि बिहार में पंचायती वार्ड सदस्यों को उचित वेतन और पेंशन का निर्धारण किया जाए, उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी MLA, MLC और MP को दिया जाता है। दूसरी मांगों के बारे में उन्होंने कहा कि सभी सरकारी योजनाएँ जिसका क्रियान्वयन पंचायतों में हो, उसके शिलापट पर वार्ड सदस्यों का भी नाम अंकित होना चाहिए। तीसरी मांग के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं क्रियान्वयन में वार्ड सदस्य की भूमिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। उनकी चौथी मांग थी कि किसी भी MLA, MLC और MP के फंड को जब पंचायतों के कार्यक्रम में उपयोग किया जाए तो वार्ड सदस्य को उसका माध्यम बनाना चाहिए। और सबसे आखिरी और 5वीं मांग थी कि बिहार सरकार द्वारा पंचायत को जो राशि प्रदान की जाती है वह सीधे वार्ड सदस्य और उसकी समिति के खाते में सीधा हस्तांतरित किया जाना चाहिए। इन 5 मांगों के समर्थन में जो कांग्रेस के MLC प्रत्याशी श्री इम्तियाज़ नूरानी हैं, उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वार्ड सदस्य संघ के, उन्होंने जितनी भी मांगें रखी है वो उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, और जब मैं सदन में जाऊंगा तो इनकी मांगों को भरपूर जो है वहाँ उठाने का काम करूँगा। चलिए MLC प्रत्याशी की ज़बानी आपको खुद से सुनाते हैं। देखिए, आज गणेश चौधरी जी जो वार्ड मेंबर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी मांग मेरे बात हुई, इन्होंने टेलीफोनिक डिस्कशन किया मुझसे, फिर मुझे भेजा इन्होंने। देखने के बाद मुझे लगा कि इनकी जो मांग है वो सारी जायज़ मांग है, और ये हकीकत है कि जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का सबसे जो बेसिक लेवल का जो प्रतिनिधि है वो वार्ड मेंबर है, और उस वार्ड मेंबर के हक की और हुकूक की लड़ाई लड़ना मेरी प्राथमिकता है। आप लोग को पहले ही पता होगा कि मैं जब भी कभी इंटरव्यू दिया हूँ इस चुनाव में, जब से शुरू किया हूँ मैं और टिल नाउ, और आगे भी करता रहूँगा, कि वार्ड मेंबर की लड़ाई हमारी बेसिक लड़ाई है और उस लड़ाई को मैं लड़ता रहूँगा। मैं
धन्यवाद करूंगा गणेश चौधरी जी का, जिन्होंने जो चीज़ें मेरे जहन में नहीं थी वो चीज़ें भी मुझको से अवगत कराया कि क्या क्या और हुकूक की लड़ाई उसकी लड़ी जा सकती है। और मैं जो इनकी तमाम 5 मांग है, 5 की 5 मांगों को मैं अगर सदन पहुंचता हूं तो ये बहुत मजबूती से उठाऊंगा। उसमें एक मेरा अपना अधिकार भी इसमें है, जब मैं सदन जाता हूं तो ये राइट मुझको भी है कि मैं डायरेक्ट भी एक मांग को पूरी कर सकता हूं। अगर मैं सदन गया तो जो डायरेक्ट मुझसे मांग की गई है वो मांग तो मैं 100% पूरा करूंगा, और बाकी लड़ाई मैं इसकी लड़ता रहूँगा सदन में। कहीं से कोई संदेह संकोच नहीं है कि ये लड़ाई, ये जो मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है। और ये हकीकत इन्होंने कहा कि बिहार में सबसे बड़ा तबका वार्ड मेंबर का है। वार्ड मेंबर को इग्नोर करके आप ये चुनाव न लड़ सकते हैं न जीत सकते हैं। वार्ड मेंबर की संख्या कंपैरिजन अगर कीजिएगा आप तो जो मुखिया, पंचायत समिति, ज़िला परिषद है उनकी संख्या बहुत कम है। इसलिए इनकी तमाम मांग को मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूं, और जो हमारे अधीन आएगा वो तो मैं अभी वादा कर लेता हूं कि वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। रही बात सदन के आवाज़ उठाने की, तो जो हमारे अधीन नहीं आता, जो सरकार से मांग पूरी करने की अर्जी होगी मेरी, वो मैं लगाता रहूंगा और उसमें कहीं कसर नहीं रहेगा। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मान लिया जाए कि दरभंगा के वार्ड मेंबर का पूर्ण समर्थन आपको मिलता है? देखिए, मैं दरभंगा क्या, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, उन्होंने हमें समर्थन दिया है। मुझे यकीन है कि पूरे प्रदेश के लिए मैं एक आवाज़ बन के खड़ा हूँ दरभंगा एमएलसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और इनका समर्थन मेरे पास आया है। तो सिर्फ दरभंगा ही नहीं, ये तो खुद बताएंगे चौधरी साहब के दरभंगा के लोग हमारे साथ कैसे खड़े हैं। जब इनके तरफ से आश्वासन है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वार्ड मेंबर संघ, जिसकी लड़ाई बेसिक है वो मैं लड़ ही रहा हूं, पूरा प्रदेश मुझको समर्थन करेगा, इसलिए कि प्रदेश अध्यक्ष का आश्वासन है मेरे साथ। ये मांग पत्र को मैं कबूल करता हूं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं वार्ड मेंबर संघ के प्रदेश अध्यक्ष का, तमाम वार्ड मेंबर का जिन्होंने इनको चुना। उन तमाम लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, खासकर गणेश चौधरी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे दरभंगा एमएलसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तमाम वार्ड मेंबर का एक तरीके से समर्थन सौंपा है। तो मैं